हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। रे महाभारत के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे और आज का जो टॉपिक है ये है, हमने जो ऐतिहासिक शासकों की एक सीरीज प्रारंभ कर रखी थी उसी सीरीज को आज कंटिन्यू करेंगे और आज हम बात करेंगे सातवाहन वंश के 23वें शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी की। इससे पहले हमने काफ़ी शासकों के बारे में जो है वीडियो बना दिया है, तो आप वहाँ प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। पहले शासक बिंबिसार से लेकर के चंद्रगुप्त मौर्य से लेते हुए सम्राट अशोक तक, अशोक से होते हुए हमने पुष्यमित तक के ढेर सारे जो है सभी शासकों को एक एक करके क्रमबद्ध तरीके से हमने वीडियो बनाया है पूरा डिटेल से। और आज हम बात करेंगे गौतमीपुत्र सतकर्णी की। आप देख रहे हैं गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में पहले हम सामान्य परिचय देखेंगे, फिर इसके बाद इनकी सैनिक सफलता के बारे में बात करेंगे, फिर शासन प्रबंध के बारे में बात करेंगे, फिर इसके बाद धार्मिक नीति के बारे में बात करेंगे, फिर इनके व्यक्तित्व एवं चरित्र पर बात करेंगे, इसके बाद इनका शासनकाल, फिर इनका मूल्यांकन। थोड़ा सा हम नज़र डाल लेते हैं कि सातवाहन वंश के बारे में। सातवाहन वंश जब भारत में मौर्योत्तर काल का टाइम पीरियड चल रहा था, तो मौर्योत्तर काल के समय आपने देखा कि देसी और विदेशी दो वंश भारत में साथ साथ शासन कर रहे थे। तो देसी वंश में आपने देखा कि जब उत्तर भारत में शुंग वंश शासन कर रहे थे, दक्षिण भारत में उसी समय शुंग और कर्ण वंश जब सामूहिक रूप से उत्तर भारत में शासन कर रहे थे, तो उसी समय दक्षिण भारत या दक्कन में कह सकते हैं कि एक नए राजवंश का उदय हुआ, जिसे सातवाहन वंश के नाम से जाना जाता है, जिसे पुराणों में आंध्र सातवाहन वंश के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी स्थापना सिमुक के द्वारा इसने अंतिम जो है कर्ण वंश के शासक सुशर्मन की हत्या करके एक नए राजवंश की स्थापना की, जिसे सातवाहन वंश के नाम से जाना जाता है। और सातवाहन वंश का वास्तविक संस्थापक जो थे वह सतकर्णी प्रथम थे। और सातवाहन वंश का जो सबसे महानतम शासक था, वह सातवाहन वंश का सबसे महानतम शासक 23वें नंबर के शासक थे गौतमीपुत्र सतकर्णी, जिनके बारे में आज हमें डिटेल से चर्चा करना है। हालांकि सातवाहन वंश के प्रारंभिक शासक जो है शक्तिशाली थे, लेकिन जब भारत में शकों की शक्ति बढ़ती गई, शकों की शक्ति में वृद्धि होती गई, फाइनली जो है महाराष्ट्र का एक बड़ा भूभाग जो है शकों ने सातवाहनों से छीन लिया। यानी कि सातवाहनों का धीरे धीरे राजनैतिक पतन होना प्रारंभ हो गया था, लेकिन सातवाहनों का जो पुनः राजनैतिक उत्कर्ष हुआ वह गौतमीपुत्र सतकर्णी के समय हुआ। गौतमीपुत्र सतकर्णी के समय ही सातवाहनों का राजनीतिक उत्कर्ष पुनः प्रारंभ हुआ और सातवाहन वंश अपने चरमोत्कर्ष की पराकाष्ठा पर गौतमीपुत्र सतकर्णी के समय ही पहुँचे। गौतमीपुत्र सतकर्णी, अगर हम इसके शासनकाल की बात करें तो गौतमीपुत्र सतकर्णी का शासनकाल जो था हालांकि थोड़ा सा विवादित है। कुछ बुकों में ये दिया गया है कि 106 ईस्वी से लेकर के 130 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। लगभग मोटा 25 वर्षों तक गौतमीपुत्र सतकर्णी का टाइम पीरियड था। जबकि कुछ किताबों में ये दिया गया है कि गौतमीपुत्र सतकर्णी का टाइम पीरियड 80 ईस्वी से लेकर के 104 ईस्वी तक, 106 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। तो ये जो है कुछ इनके बारे में सामान्य परिचय है। फिर इसके बाद बात करेंगे हम सैनिक सफलता। लगभग गौतमीपुत्र सतकर्णी ने एक विशाल सेना का गठन किया, एक विशाल सेना का संगठन करके, और इन्होंने अपने शासनकाल के 18वें वर्ष इन्होंने शकों पर अटैक किया, सड़कों पर चढ़ाई किया और शकों से एक बड़े भूभाग को छीन लिया। शकों से जो है महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा भाग छीन लिया और इन्होंने शक शासक नहपान को पराजित करके मार डाला। ये इनकी सैनिक की महान सफलता है। यानी कि गौतमीपुत्र सतकर्णी एक कुशल प्रशासक के साथ साथ एक कुशल लीडर भी थे, कुशल नेतृत्वकर्ता भी थे। और इनके समय देखेंगे तो गौतमीपुत्र सतकर्णी ने कई क्षेत्रों को इन्होंने विजित किया। जैसे आप देख रहे हैं सामने कि ऋषिक कौन सा भूभाग है, इसका मैं क्षेत्र भी आपको उल्लेख करा दे रहा हूँ। ऋषिक यानी कि कृष्णा नदी का जो तटीय प्रदेश है, कृष्णा नदी के तटीय प्रदेश को भी इन्होंने विजित कर लिया। इसके बाद है अस्मक यानी गोदावरी नदी का जो तटीय प्रदेश है अस्मक, इसको भी इन्होंने जीत लिया। ये वाला जो क्षेत्र है अस्मक, इसको भी इन्होंने जो है विजित कर लिया। मूलक, पैठान या प्रतिष्ठान, सातवाहनों ने अपनी राजधानी किसको बनाई थी? पैठान या प्रतिष्ठान इनकी राजधानी थी। तो पैठान यानी कि मूलक जो था, यह पैठान का समीपवर्ती भाग था, इसको भी इन्होंने विजित किया। फिर इसके बाद आगे चल करके इन्होंने सौराष्ट्र, दक्षिणी काठियावाड़,
यानी कि ये वाला जो दक्षिणी काठियावाड़ जो है सौराष्ट्र का दक्षिणी काठियावाड़ वाला जो भाग है इसको भी इन्होंने जीत लिया। इसके बाद कुकुर, इन्होंने पश्चिमी राजपूताना वाले भूभाग को भी इन्होंने जीत लिया। इसके बाद अपरांत, उत्तरी कोंकण को भी इन्होंने विजित कर लिया। अनूप, नर्मदा घाटी को भी इन्होंने विजित कर लिया। विदर्भ, बरार को भी विजित कर लिया। इसके बाद है आकार, पूर्वी मालवा को विजित कर लिया और अवंती, पश्चिमी मालवा को विजित कर लिया। यानी कि इनका एक बड़े भूभाग पर जो है सातवाहन वंश का शासन स्थापित हो चुका था। सातवाहन यानी कि अगर आप देखेंगे तो विंध्य पर्वत के दक्षिण में, विंध्य पर्वत के संपूर्ण दक्षिण में जो है गौतमीपुत्र सतकर्णी का साम्राज्य फैला हुआ था। इसके बाद देखेंगे गौतमीपुत्र सतकर्णी का शासन प्रबंध। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने शक शासक नहपान को पराजित करके शकों के सिक्कों पर जो है उन्होंने अपना नाम उत्कीर्ण करवाया था। शकों के सिक्कों पर उन्होंने अपना नाम उत्कीर्ण करवाया था। शासन प्रबंध, गौतमीपुत्र सतकर्णी एक महान शासक के साथ साथ एक महान शासन प्रबंधक भी थे और उन्होंने वो प्रजा के हर सुख दुख में, प्रजा के सुख में सुखी होते थे और प्रजा के दुख में दुखी होते थे। यह इनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। एक महान शासक प्रबंधक होने के साथ साथ, एक महान शासन प्रबंधक होने के साथ इन्होंने जो है हर यथासंभव में प्रजा के सुख दुख का ख्याल किया और प्रजा के नैतिक उत्थान का भी प्रयास किया। इन्होंने प्रजा के नैतिक उत्थान का भी प्रयास किया। इसके बाद देखेंगे अगला धार्मिक नीति। अगर हम गौतमीपुत्र सतकर्णी के धार्मिक नीति की बात करें तो गौतमीपुत्र सतकर्णी के समय या सातवाहनों के समय दक्षिण भारत में वैदिक धर्म को पुनर्स्थापित करने का जो श्रेय जाता है वह सातवाहनों को जाता है। गौतमीपुत्र सतकर्णी या सातवाहनों के द्वारा वैदिक धर्म को पुनर्स्थापित करने का जो श्रेय जाता है वह किसको जाता है? वह सातवाहनों को ही जाता है। और गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में कहा जाता है गौतमीपुत्र सतकर्णी वेदों के ज्ञाता थे। गौतमीपुत्र सतकर्णी वेदों के ज्ञाता के साथ साथ इन्होंने जो है वैदिक धर्म के अलावा भी अन्य धर्मों को भी समान रूप से संरक्षण प्रदान किया। जैसे बौद्ध धर्म को भी इन्होंने समान संरक्षण प्रदान किया। यानी कि अगर आप गौतमीपुत्र सतकर्णी की बात करेंगे तो धार्मिक रूप से एक सहिष्णु शासक थे और इन्हें एक ब्राह्मण तथा अद्वितीय ब्राह्मण भी कहा जाता है। गौतमीपुत्र सतकर्णी को। इसके बाद इनके व्यक्तित्व एवं चरित्र की बात करते हैं। गौतमीपुत्र सतकर्णी जो थे यह शास्त्रों के ज्ञाता थे और एक प्रतिभावान व्यक्ति थे, एक प्रतिभावान शासक थे। इनका चरित्र उत्तम था, व्यक्तित्व एवं चरित्र जो था इनका उत्तम था। यदि इनके जो है चरित्र की बात करें, यदि इनके व्यक्तित्व की बात करें तो बाहुबल में इनकी तुलना कृष्ण राम केशव तथा भीमसेन से की जाती है। कृष्ण राम केशव तथा भीमसेन से इनके बाहुबल की तुलना की जाती है। जबकि तेज व्यक्तित्व के रूप में इनकी तुलना राम से की जाती है, ययाति से की जाती है, सागर से की जाती है। इनकी तुलना जो है इन सभी महान व्यक्तियों से की जाती है। इसके बाद इनके शासनकाल की बात करेंगे तो गौतमीपुत्र सतकर्णी का जो शासनकाल है ये थोड़ा सा विवादित है। इनका जो है कुछ ग्रंथों में इनका जो शासनकाल मिलता है वह 80 ईस्वी से लेकर के 106 ईस्वी तक मिलता है, जब कुछ बुकों में 106 ईस्वी से लेकर के 130 ईस्वी तक मिलता है। हालांकि इन्होंने 25 वर्षों तक शासन किया था और 25 वर्षों के एक मध्यम कार्यकाल में इन्होंने सातवाहन को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। और यदि इनके मूल्यांकन की बात करें
इनके मूल्यांकन से पहले अगर हम बात करें तो गौतमीपुत्र सतकर्णी को क्षत्रियों के विध्वंसक के रूप में जाना जाता है, क्षत्रियों के विध्वंसक के रूप में जाना जाता है। इन्हें क्षत्रिय दैमस्य दमनम के नाम से भी जाना जाता है, क्षत्रिय दैमस्य दमनम, यानी कि क्षत्रियों के दर्प को मर्दन करने वाला, क्षत्रियों के दर्प को मर्दन करने वाला। तथा इन्होंने खखराटक की उपाधि भी धारण की थी, इन्होंने खखराटक की उपाधि भी धारण की थी। इनकी और कई बड़ी बड़ी उपाधियां हैं, जैसे राजराज महाराज स्वामी, राजराज महाराज स्वामी, ये बड़ी उपाधियां जो है इन्होंने गौतमीपुत्र सतकर्णी ने धारण की थी। इनके तीन महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, इनका पहला जो अभिलेख का उल्लेख मिलता है वह इनके शासन के 18वें वर्ष, जबकि दूसरे अभिलेख का उल्लेख जो मिलता है वह शासन के 24वें वर्ष में मिलता है। 2 अभिलेख इनके नासिक से तथा 1 अभिलेख इनका कार्यालय से प्राप्त हुआ है। इनकी माता गौतमी बलश्री शासन के अंतिम दिनों तक गौतमीपुत्र सतकर्णी ने अपनी माता के साथ मिलकर के शासन किया था, शासन के अंतिम दिनों में। और इन्होंने नासिक में वेणुकटक नामक एक नए नगर की स्थापना की थी, नासिक में इन्होंने वेणुकटक नामक एक नए मार्ग की स्थापना की थी। और गौतमीपुत्र सतकर्णी का उत्तराधिकारी जो हुआ वह वशिष्ठीपुत्र पुलवामी हुआ। और हालांकि अपने पिता की भांति यह भी एक महानतम शासक था। यदि हम गौतमीपुत्र सतकर्णी के मूल्यांकन की बात करें तो गौतमीपुत्र सतकर्णी एक महान शासक, एक महान शासक, महान विद्वान तथा विद्वानों के आश्रयदाता, एक योग्य सेनापति, कुशल राजनीतिज्ञ, ये सभी गुण जो थे वो गौतमीपुत्र सतकर्णी में थे। गौतमीपुत्र सतकर्णी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और इन्होंने अपने शासनकाल में यथासंभव अपनी प्रजा के भौतिक और नैतिक उन्नति का हर संभव प्रयास किया। और इन्होंने अपने शासनकाल में ये सफल भी रहे। और मुझे लगता है कि ये टॉपिक अब लगभग समाप्त हो गया है। अब इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।